स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे नावी डबल ए के क्वेश्चन है और यदि आपने इसके पहले सेटोग ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्या दिया गया है। चलिए, लेजर किरणें लेजर रेस हैं जो कला समृद्ध माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें होती हैं। तो इनमें क्या खासियत होती है, इनका गुण बताना आपका। तो इनमें देखिए ऐसा होता है कि इनमें ठीक समान तरंग दैर्ध्य की समृद्ध तरंगे होती हैं। तो यहाँ पे समान तरंगे होती है, तरंग दैर्ध्य लेमड़ा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 89 का सी पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है। लेजर पुंज की तरंग दैर्ध्य को माना जाता है, किससे माना जाता है लेमड़ा। ये देखिए लेजर पुंज की बात है तो जो आपकी लंबाई होती है यहाँ पे लंबाई को माना जाता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है। यंग के प्रयोग द्वारा सत्यापित होता है कि, चलिए देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे 91 का ए पार्ट राइट है। प्रकाश में तरंगे होती हैं। चलिए देखिए, यदि यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग वायु के स्थान पर पानी में किया जाए तब क्या होता है। देखिए चलिए देखिए क्या होगा यहाँ पे। चलिए तो राइट ऑप्शन है। तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है आपकी वो आपकी कम हो जाती है। चलिए ठीक है ठीक है। चलिए आगे आपने पढ़ा होगा डी लेमडा अपान में स्मॉल डी लेमडा अपान में, तो जो इसकी जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है। किसमें परिवर्तन के कारण व्यतिकरण होता है। तो चलिए देखिए तो क्या होता है। 93 नंबर क्वेश्चन है। कालांतर होता है, ठीक है। कालांतर के कारण, कालांतर में जब परिवर्तन होता है तो आपका व्यतिकरण होता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया गया है देखिए, अंधड़ प्रकृति की तरंगे नहीं दर्शाती हैं। चलिए देखिए क्या नहीं दर्शाती हैं। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया तो ध्रुवण नहीं दर्शाती हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश की क्वांटम प्रकृति की व्याख्या की जा सकती है। चलिए तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव से हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश किरण के किस माध्यम में पतित होने पर 180 डिग्री कालांतर प्राप्त होगा। तो चलिए तो बताना है आपको। चलिए चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। चलिए चारों ऑप्शन को देख लिया। कोई वायु से जब कांच की ओर जाता है तो 180 डिग्री कालांतर प्राप्त होगा वायु से कांच में, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया। प्रकाश तरंग को किस गुण के आधार पर ध्वनि तरंगों से अलग किया जा सकता है। तो 97 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्रुवण के द्वारा। 98 नंबर क्वेश्चन है। किसी बिंदुवत स्रोत से निकलने वाले तरंगार्ग होता है। तो 98 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गोलाकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। तो यहाँ बताना है आपको। चलिए तो 99 नंबर क्वेश्चन है आयाम पर। आयाम आपका ए होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। चलिए प्रकाश की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। विवर्तन प्राप्त करने के लिए अवरोध का आकार होता है। तो 100 नंबर क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए पार्ट यहाँ पे राइट है। तरंग दैर्ध्य होती है जो लेमडा की कोटि की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है देखिए, किसी सोलिनॉइड में धारा के कारण इसके भीतर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं करीब करीब कितनी होती लगभग आपको बतानी है। तो आप देख सकते हैं। चलिए परवलयाकार होती है, सरल रेखी होती है, वृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है। तो चलिए तो यहाँ पे 101 का सी ऑप्शन राइट है, वृत्ताकार होती है। 102 नंबर क्वेश्चन है। जब किसी कुंडली में लपेटों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता का मान पूछा गया। घटता है, बढ़ता है, समांतर है रहता है, पहले बढ़ता है तब घटता है। चलिए तो क्या होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है। तो बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। जब उसमें लपेटों की जो संख्या होती है कुंडली में बढ़ा देते हैं तो बढ़ता है। 103 नंबर क्वेश्चन है। प्रेरित विद्युत बल EMF होता है जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो प्रेरित विद्युत बल का मात्रक पूछा गया। तो 103 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात है। तो यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। V वोल्ट होता है। वोल्ट वो जो वोल्ट विभवांतर मापता है, अमीटर धारा मापता है। चलिए पता होगा धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोस्तों याद रखिएगा। ये नेवी के डबल ए में बहुत बार आया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह पहले देख लीजिए। धारा आई होती है कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी धारा के। तो 104 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रोड ने की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है, ऑस्ट्रोड ने की थी। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट करने पर किस कारण से ऊर्जा क्षय कम होता है। तो 105 नंबर क्वेश्चन है।
भंवर धारा, ठीक है, चलिए पता होगा। तो भंवर धारा कारण होता है। चलिए ऊर्जा क्षय कम हो जाता है। चलिए ट्रेन की पटरियों में भी लगाई जाती है, पता होगा। चलिए भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। यदि किसी प्रणालिका में फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n से डिनोट करते हैं, तो 100 प्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है। चलिए बताना, प्रेरकत्व की मात्रक हेनरी होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो n स्क्वायर का होता है, ठीक है। n जो समानुपाती होता है, जो 100 प्रेरकत्व पूछा गया, सॉरी दोस्तों, 100 प्रेरकत्व होता है जो n स्क्वायर को होता है। तो 100 प्रेरकत्व का मान समानुपाती होता है n स्क्वायर को। तो 106 नंबर क्वेश्चन की बात है, तो सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने